Good morning everyone, welcome back. Let's continue with our next problem of issue of shares. Okay, yesterday we have seen the problem, okay, problem number 6, that was on the basis of discount. ठीक है, उससे पहले जो 3 प्रॉब्लम हुए थे वो अपना था इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम. सबसे पहले जो 2 प्रॉब्लम्स हमने देखे थे इश्यूड एट पार था, वो वहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं था, कोई भी डिस्काउंट नहीं था. उसके बाद हमने जो 3 देखे थे वो थे प्रीमियम. ठीक है, दिस वाज डिस्काउंट. डिस्काउंट पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम देखा. नंबर 7 सी, व्हाट इज दिस? समीर लिमिटेड इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹8 per share. 30,000 equity shares of ₹10 each at ₹8 per share. नाउ सी, यहाँ पे उन्होंने आपको कोई भी स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज किया है कि शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट. लाइक आपको कल बोला था इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹1. ठीक है, आज ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. ऑल द शेयर्स इश्यूड वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड एज अंडर. ठीक है, मीन्स जितने भी शेयर्स आपने इश्यू किए मार्केट के अंदर सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, मतलब लोगों ने सारे शेयर्स परचेस किए. एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड, और जितने भी अमाउंट आपकी ड्यू थी, ड्यू मीन्स जितनी भी अमाउंट आपने उनसे डिमांड की उतनी सारी अमाउंट उन्होंने आपको पे भी कर दी है. ठीक है, तो जितनी अमाउंट ड्यू थी उतनी सारी रिसीव हुई है. ओके फाइन. अब यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आपका कैसा है? इश्यूड एट पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? सी, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में इश्यू कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपका कॉमन सेंस लगना चाहिए कि ये डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, 10 रुपए का शेयर 8 में दे रहे हो, मतलब डिस्काउंट दे रहे हो ना 2 रुपए का. ओके, सो इट इज इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹2. 2 रुपए का डिस्काउंट है. फाइन. नेक्स्ट, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. ठीक है, जर्नल एंट्रीज बनानी है हमें और बैलेंस शीट भी बनाना है. नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट. नाउ वन मोर थिंग, ये चीज पता चल गई कि ये प्रॉब्लम आपका डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम है, बट इसके अंदर ये चीज फिर से उन्होंने कंफर्म नहीं की है कि डिस्काउंट आपको कौन से स्टेज में उन्होंने दिया है. ओके, व्हेन इट इज नॉट क्लियरली मेंशन व्हाट यू हैव टू अज्यूम डिस्काउंट इज गिवन अंडर अलॉटमेंट स्टेज. ठीक है, एग्जैक्टली लाइक प्रीमियम. प्रीमियम के लिए भी वही है, डिस्काउंट के लिए भी वही है. इफ क्लियरली मेंशन नहीं किया है उन्होंने, इफ इट इज नॉट मेंशन क्लियरली at which stage premium is recovered or at which stage discount is given, then it is always assumed that discount or premium is considered under allotment stage. Okay, तो allotment stage के अंदर डिस्काउंट दिया है, ऐसा हमें कंसिडर करना है. ठीक है, लेट्स सॉल्व वन बाय वन. सी, इन द बुक्स ऑफ सॉल्यूशन, इन द बुक्स ऑफ समीर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. ये जर्नल एंट्रीज लिखना भी जरूरी है, सिर्फ इन द बुक्स ऑफ लिख के छोड़ देते बहुत से बच्चे, मैंने देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. ओके, सी नाउ नेक्स्ट वी हैव टू जस्ट पास एंट्री नंबर 1. सबसे पहले क्या होता है अपना एप्लीकेशन स्टेज. तो एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट एंट्री क्या रहती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ना. ठीक है, एप्लीकेशन मिलेंगे आपको, उसके साथ मनी मिलेंगे. मनी रिसीव्ड मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, just a second. You have to write amount now in that. Okay, and amount will be, कितने अमाउंट है देखो, एप्लीकेशन के लिए आपको मिले 3 रुपए. ओके, 3 रुपीज एंड शेयर्स आर 30,000. इफ यू नीड जस्ट अंडरलाइन दिस 30,000. ओके, so your amount will come 30,000 into 3 means 90,000. 90,000. Okay, and narration
being application money received on 30,000 shares at rupees 3 each. Being application money received on 30,000 shares at rupees 3 each. Okay. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होती है, जो एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया है उसे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड उसको आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में. तो उसकी एंट्री क्या होती है आपकी, सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जितनी रिसीव हुई थी उतनी पूरी ट्रांसफर करेंगे ना. तो ऊपर 90,000 थे, नीचे भी 90,000 ही आने चाहिए. नरेशन, सी गाइस, नरेशन ऑलवेज स्टार्ट ऑन फ्रेश लाइन. यहाँ पे जो बीइंग वाला है, हो सकता है आपका जो अकाउंट है यहीं पे हो जाए, ठीक है. यहीं पे भी अगर आपका अकाउंट हो गया और आगे थोड़ी सी जगह है तो यहाँ से बीइंग स्टार्ट नहीं करना है. बीइंग ऑलवेज स्टार्ट ऑन नेक्स्ट लाइन. जर्नल हमने पढ़ा है लास्ट ईयर में, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ. जो डेबिट वाला होता है वो हम एकदम स्टार्ट से लिखना चालू करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये डेबिट एकदम लास्ट में जाता है, बीच में हम लाइन मार देते हैं, ठीक है. डेबिट टू, ये जो टू वाला पोर्शन है थोड़ा सा पैराग्राफ जितनी जगह छोड़ के हम टू लिखते हैं. टू एकदम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, टू आगे से स्टार्ट करते हैं. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, डेबिट. ओके, सो लेट्स राइट नरेशन. बीइंग application money transferred to share capital account. Being application money transferred to share capital account. Okay, दो एंट्री खत्म हो गई, मतलब आपका एप्लीकेशन स्टेज खत्म हो गया. नंबर 3, अलॉटमेंट. ठीक है, अलॉटमेंट स्टेज पे आपको आना है. नाउ अलॉटमेंट पे हम जब रहते हैं, हमें ध्यान में क्या रखना है कि आज हमने शेयर्स डिस्काउंट से इशू किए हैं, ठीक है. एंड इफ डिस्काउंट इज गिवन, डिस्काउंट मस्ट बी रिकॉर्डेड. सो आपको सेकंड एंट्री अब पहले करनी होती है, फर्स्ट वाली एंट्री बाद में करनी होती है. तो सेकंड एंट्री हम पहले करते हैं. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, यहां पे आपको लिखना है अलॉटमेंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नो वी कैन राइट टू इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना होता है, प्रीमियम हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. डिस्काउंट को डेबिट में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, तो डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द फर्म, लॉस फॉर द कंपनी. ओके, डिस्काउंट इज गिवन ना. डिस्काउंट अगर आपने दिया है, आपने 10 की जगह पे 8 रुपए ही वसूल किए, मतलब 2 रुपए छोड़ दिया है आपने, तो आपका लॉस है. सो discount on issue of shares account debit, equity share allotment account debit, discount on issue of shares account debit to equity share capital account. ना वन मोर थिंग, ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है भाई, आपने कंबाइंड इंटरेस्ट भी लास्ट ईयर पढ़ी है जर्नल के अंदर, ठीक है. यहाँ पे अगर आपने 3 चीजें लिखी है तो तीनों चीजों के लिए अमाउंट लिखनी चाहिए. यहाँ पे 3 अमाउंट्स शुड कम. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये भी आपको पता है. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट पे कितना मनी है, यू कैन सी अलॉटमेंट पे 3 रुपए, ठीक है. अलॉटमेंट पे कितना है, 3 रुपए. So 30,000 into 3 means 90,000. 90,000 तो अपना रिसीवेबल है, ठीक है. 90,000 रिसीवेबल है. एंड डिस्काउंट कितना है आपका, 2 रुपीज डिस्काउंट है. हाउ, 10 minus 8. ओके, 2 रुपीज डिस्काउंट है. सो 30,000 into 2 means 60,000. ओके,
सो टोटल शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 1,50,000 रुपीज. ओके, 1,50,000 rupees. Fine. And the narration will be being allotment money due on 30,000 shares at ₹3 each. ड्यू आपका 3 है, ड्यू आपका 5 नहीं है. ओके, आपने 5 रुपए नहीं उनसे डिमांड किया, आपने 3 रुपए ही डिमांड किया, मतलब टोटल 90,000 ही आपको मिलने वाला है. ये 2 रुपए तो डिस्काउंट है आपका. ओके, एंड सी हमेशा ध्यान में रखना, अलॉटमेंट के सामने ये जो अलॉटमेंट की अमाउंट दी रहेगी ना आपको 3 रुपए, वही आएगी यहाँ पे. ठीक है, अगर प्रीमियम भी रहता है तो भी हम क्या करते हैं, ये फुल अमाउंट यहाँ पे लेते हैं और प्रीमियम वाला एक्स्ट्रा जो होता है वो नीचे एडजस्ट हो जाता है. ओके, so 3 entries are done. Next number 4. फोर्थ एंट्री हमारी क्या रहेगी, अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है और नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. सो एंट्री नंबर 4 विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. रिसीव्ड है ना, मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितना रुपए मिलने वाला है आपको, 1.5 लाख मिलने वाला है क्या. यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव 1,50,000, यू आर गोइंग टू रिसीव ओनली 90,000. ओके, ड्यू 90,000 था तो 90,000 ही मिलेगा. सो 90,000 यहां पे आएगा. नरेशन बीइंग allotment money received, allotment money received on 30,000 shares at rupees, कितने रुपए से मिले, 3 each. ओके, नंबर 5 आपका क्या रहेगा, 4 एंट्रीज आर डन मीन्स अलॉटमेंट स्टेज इज ओवर. ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है आपका भी 2 रुपीज. तो ड्यू की एंट्री आपको फिर से करनी है. ड्यू की एंट्री मीन्स कौन सी रहेगी, यही वाली एंट्री आपकी, थर्ड वाली एंट्री. ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन बीइंग final call due on 30,000 shares at rupees, कितना है फाइनल कॉल, 2 at rupees 2 each. now 30,000 shares and 2 rupees का अमाउंट है, सो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000. ओके, एंड लास्ट फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद फाइनल कॉल रिसीव होगा. सो रिसीव वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. narration will be being final call received on 30,000 shares at rupees 2 each, that means 60,000 rupees. okay, 30,000 into 2 60,000, 60,000 मिल चुके हैं अपने को. Lastly what we do, we just make totals. okay, before making totals what you have to do is
एक चीज जो हमेशा रह जाती है वो है यहाँ पे अंडरलाइंस करना. आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू जस्ट हैव टू डू हियर डबल अंडरलाइन. ठीक है, हम थोड़ा सा सॉल्विंग के टाइम पे जनरली एग्जाम्स में भी अगर एक एंट्री करेंगे, पेन रख देंगे, पेंसिल उठाएंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, फिर से पेन उठाएंगे, फिर से लिखेंगे, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो हमारी भी हैबिट रहती है कि पहले हम पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से. ओके, एंड लास्ट में एक साथ पेंसिल उठा के जितनी भी अंडरलाइंस करनी एक साथ कर लेते हैं. सो दैट्स बेटर, नो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू डू दिस. ओके, भूलना नहीं है, करना है. Okay, here it is done almost. Now make total of your journal. You make on your own, I'll also make on my own. 90,000 plus 90,000 plus 1,50,000. Four lakh 20,000, 4,80,000 and 5,40,000. Okay, it's coming 5,40,000 if I am not wrong. अगर wrong भी है तो भी आप जो करेक्ट है वो लिखो. ठीक है, कॉपी मत करो. टोटल रुपीज okay, 5,40,000 is correct. Now नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, हमने जर्नल एंट्रीज तो कर ली, वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो. ओके, सो प्रीमियम वाला बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं हमने देखा था. इन द सेम वे हमें बनाना है आपका डिस्काउंट वाला बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट एज ऑन डेट्स आर नॉट गिवन, सो मेक डैश. सी वन बाय वन अभी यहां से आपको एक एक चीज उठानी. सबसे पहले आपको मिल गया बैंक, तो बैंक जितनी बार आया ना सबकी टोटल करते चलना है आपको. ठीक है, बैंक है आपका, तो देखो फोर्थ एंट्री में फिर से आया आपका बैंक. यहाँ पे 90,000 है, फोर्थ एंट्री में 90,000 है, मीन्स हो गया 1,80,000. उसके बाद फिर से सिक्स एंट्री में मिल रहा है आपको 60,000. ओके, मीन्स 90 प्लस 90 प्लस 60, 1,80,000 एंड 60,000 मीन्स 2,40,000. बैंक मीन्स कैश एट बैंक, दैट इज योर एसेट. बैंक 2,40,000. ओके, 2,40,000. अब दो बार चेक किया करो, एक दो बार. ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया है. यहाँ पे एक बार आ गया, उसके बाद सीधा यहाँ पे फोर्थ एंट्री में आया है, एंड उसके बाद सीधा आपका सिक्स एंट्री में है. ठीक है, सो 3 टाइम्स वी हैव बैंक. 90 प्लस 90 प्लस 60, दैट मीन्स 2,40,000. ओके, आई होप यू कैन सी हियर वी हैव रिटन दैट बैंक. उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. सी यहाँ पे जो भी होता है ना आपके लिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, लास्ट कॉल, ये कुछ भी आपको बैलेंस शीट में नहीं लेना होता है. दिस इज नथिंग बट द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, ये शेयर कैपिटल के इंस्टॉलमेंट्स है. शेयर कैपिटल की हर इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे अलग अलग से नहीं शो करते, हम डायरेक्टली शेयर कैपिटल एक ही नाम लिखते हैं. ओके, सो एप्लीकेशन इसको तो हमें नहीं कंसिडर करना है. यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन आया, नहीं करना है. कैपिटल, सी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000. देन हियर अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000. देन हियर अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000. और यहाँ पे नहीं है, मीन्स 60 प्लस 1,50,000 प्लस 90 कितना हो रहा है देखो. 90 प्लस 60 मतलब हो गया 1,50,000 प्लस 1,50,000 मीन्स इट इज 3 लाख रुपीज. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख. कैपिटल लाइबिलिटी में होता है तो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल. कैपिटल की अमाउंट आपकी करेक्ट है या नहीं है, इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज सिंपली यू हैव टू गो टू प्रॉब्लम, सी नंबर ऑफ शेयर्स एंड इट्स फेस वैल्यू. 30,000 शेयर्स है 10 रुपए के, कितने में इशू किया है वो नहीं देखना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करनी होती है. ओके, रिसीव्ड वैल्यू नहीं होती है. रिसीव्ड वैल्यू तो ये हो गया आपकी बैंक वाली. सो एक्चुअल वैल्यू कितनी आपकी 30,000 इंटू 10 मीन्स 3 लाख. यहाँ पे आपके आ गए 3 लाख, दैट मीन्स यू आर राइट. एंड एक चीज और क्या आती है आपकी, डिस्काउंट. सी
बैंक हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अगेन एप्लीकेशन नहीं लिखते हम, कैपिटल हो गया आपका, अलॉटमेंट हम नहीं लिखते, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट इज 60,000. नाउ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स दैट इज योर लॉस. ठीक है, वो आपका लॉस है, वो पैसे आपको मिलने वाले नहीं है. ओके, जैसे हम शेयर कैपिटल की मनी अगर रिसीव होती है तो यहाँ पे लिखते थे. ठीक है, वैसे आई एम सॉरी शेयर प्रीमियम, इन द सेम वे प्रीमियम आपका अगर लाइबिलिटी में है तो डिस्काउंट आपका एसेट में जाना चाहिए. एंड सेकंड लॉजिक अगर आपको लगाना होगा तो देखो, दिस इज रिटन इन डेबिट साइड. ओके, एंड हमें पता है एसेट को हम डेबिट अज्यूम करते हैं, लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट अज्यूम करते हैं. लिखते नहीं हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, बट लाइबिलिटी आपके लिए क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, एसेट आपके लिए डेबिट बैलेंसेस होते हैं. ठीक है, सो डिस्काउंट आपको डेबिट में दिया है तो आपको एसेट साइड में लिखना पड़ेगा. और तीसरा लॉजिक क्या है, तो डिफरेंस देखो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 2,40,000 है, तो यहीं पे लिख देंगे तो टैली हो जाएगा ना. ठीक है, ये तीसरा वाला जो लॉजिक है वो बकवास लॉजिक है, बट इट वर्क्स, राइट. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 60,000, ये 60,000 दैट वी हैव रिटन हियर. और कुछ बचा है क्या देख लेते एक बार. इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया आपका, बैंक हो गया, अलॉटमेंट नहीं लिखना है हमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखना है, कैपिटल हो गया आपका, बैंक हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ऑल्सो डन. सो everything is okay, everything is fine, everything is done. Just now make totals. 3 lakh, 3 lakh total into bracket rupees, total into bracket rupees. That's it. Okay, that's all for today. I hope you got everything. If you have any queries, doubts, difficulties, feel free to contact me. I'll definitely try to sort out every issues of you. Okay, thank you so much.